अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज फ्राइडे 7 जुलाई हो रही है, सुबह के 7:13 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 30,070 पे। ठीक है, जैसे कि कल के अपडेट में हमने डिस्कस किया था, बीटीसी का हमारा जो डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो बीटीसी को एक डंप लेके आ गया है। ठीक है, जब मैंने पैटर्न का डबल टॉप को कहा था तब बीटीसी 31,200 के पास मूव कर रहा था, तो इसने डंप लिया तकरीबन 5% का। आपको मैं अपने टेलीग्राम में दिखा भी सकता हूँ। देखिए टेलीग्राम में अपन मैंने बताया था 31,183 पे बीटीसी मूव कर रहा था, डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म हो रहा था, मैंने आपको गाइड किया था तो बीटीसी कैसे डबल टॉप पैटर्न से नीचे आ गया। तो अगर आप मेरी अपडेट शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अच्छी हेल्पफुल रहेगी टेक्निकल एनालिसिस के लिए, अगर आप मेरी ध्यान से एक एक बात सुनते हैं। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो वो आपकी फिर ये वीडियो किसी काम की नहीं है, ठीक है, तो हम ना ही देखें। अच्छा, चलते हैं बीटीसी के अपडेट की तरफ। जैसे कि कल के अपडेट हमने डिस्कस किया था, बीटीसी कल मूव कर रहा था तकरीबन 30,400 की रेंज में। ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस जो थी 30,500 की, उसको बार बार रिटेस्ट कर रहा था। तो मैंने आपको एक ही ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी ये। ठीक है, उसके बाद बीटीसी यहाँ से क्या कहते हैं होल्ड करके 30,200 से, ठीक है, वापस से बार बार हिट कर रहा था 30,500 की रेजिस्टेंस को, मैंने आपको कहा था। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको लगा के दिखाई थी। मैंने कहा था अगर ये बार बार 30,500 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, बार बार हिट करता है रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस होंगे। पीटीसी ने यहाँ पे हिट किया, फिर नीचे आया, फिर हिट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हिट किया, तो इतनी दफ़ा जब हिट कर रहा था इसके पास ही, तो यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट लेके ये ब्रेक की रेजिस्टेंस। उसके बाद ये 30,900 की रेजिस्टेंस भी इसने ये इसको भी ब्रेक किया, डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्शन ली 31,440 वाले एरिया से इसने विक मारी 31,571 पे। फिर बीटीसी डायरेक्ट फिर नीचे एक रोलर कोस्टर की तरह एक दिन में घूमे, तो फिर नीचे एकदम आ गया। तो ठीक है, ये ट्रेंड लाइन तो हमारी ब्रेक हो गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक हमारा जो यहाँ पे पैटर्न बियर फ्लैग का बना था, वो भी मैंने आपको बताया था क्लियर नहीं है कल की अपडेट में। ठीक है, तो क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस जोन बार बार रीटेस्ट हो रही थी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक बियर फ्लैग बना था, यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस के पास रीटेस्ट कर ही नहीं रहा था, इसके नीचे ही बियर फ्लैग बना रहा था। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही बार बार रीटेस्ट करके तो एक पैटर्न बना रहा था, लेकिन ये बियर फ्लैग भी नहीं था ये वाला। बियर फ्लैग तो यहाँ से ये प्रॉपर ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये एक कह सकते हैं एक बुल फ्लैग था। ठीक है, यहाँ से देखें इसके ऊपर रीटेस्ट किया तो मार्केट एक सीधा पंप लेगी, और ये इसकी स्मॉल टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन थी। सिंपल है। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि ये क्या था, फेक आउट था या लिक्विडिटी हासिल की। अब चेक करें, 4H पे आ जाते हैं। 4H पे जैसा हमारा यहाँ पे डबल टॉप वाला पैटर्न जो बना हुआ है, ठीक है, वो तो सक्सेसफुली नीचे लेके आ गया। ठीक है, मार्केट नीचे क्लोज हुई, ठीक है, ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस से फिर नीचे आया बड़े तरीके से, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ 4H पे आपने देखें ये कैंडल हमारी क्लोज 30,900 के नीचे ही हुई है। ये कैंडल की विक आप देख रहे हैं, ये वॉलेटिलिटी क्या कहते हैं, लिक्विडिटी हासिल करने के लिए यहाँ पे लिक्विडिटी लोगों की पड़ी होगी, लिक्विडेशन पड़ी होगी किसी के यहाँ पे, जिस तरह क्या कहते हैं लॉन्ग की किसी ने एंट्री यहाँ से खोली होगी। ठीक है, यहाँ पे सॉरी शॉर्ट की खोली होगी, उसकी लिक्विडेशन यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो उसको लिक्विडेट करके मार्केट डायरेक्ट फिर नीचे वापस आ गई। तो ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, लिक्विडेशन एंड करने के लिए ये मार्केट कराती है इस तरह। तो ये फेक को नहीं गिनते। ठीक है, हम कैंडल्स को देखते हैं। कैंडल्स हमारी बड़ी अच्छी तरह रिटेस्ट करके नीचे आ चुकी हैं। ठीक है, तो बीटीसी ने हमारी जो 4H पे डाइवर्जेंस भी चल रही थी डबल टॉप की, ठीक है, उसकी भी अभी तक RSI हमारी नहीं आई अभी तक ओवर सेलिंग जोन में या ओवरबोर्ड जोन में। ठीक है, तो डाइवर्जेंस हमारी अभी भी चल रही है डबल टॉप की।
अभी मज़ीद नीचे आ सकता है, लेकिन हमने अब देखना है डिमांड जोन पे आ चुका है 29,700 की, जो मैंने बताई थी आपको पिछले अपडेट में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है। अब ज़रा लोअर टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे BTC ने कोई 1H पे भी आर एस आई नीचे ही नहीं गई। ठीक है, अच्छा 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे एक हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, ये देखें, लोअर लो, एक लो यहाँ पे मिली है, एक लो यहाँ पे मिली है। RSI क्या बना रहा है, गौर से देखना है। ये एक लो यहाँ, एक हाई यहाँ, लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनती है, हमारी बुलिश डाइवर्जेंस बनती है। देखें, मैकडी भी लोअर हाइस क्रिएट कर रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है इसकी हमें, और यहाँ पे क्या कहते हैं, कंफर्मेशन तो नहीं मिली, लेकिन एक बुलिश डाइवर्जेंस का लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, तो ये 50 मिनट के अकॉर्डिंग पे हो गया। 50 मिनट का बुलिश क्या कहते हैं डाइवर्जेंस थोड़ा ही चलेगा, ज़्यादा बड़े चार्ट पे तो बड़ी मूव लेता है, छोटी मूव भी लेगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसके सिनेरियोज बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ से हमारी लिक्विडिटी भी हंट हुई है। ठीक है, दोबारा से मार्केट फिर नीचे लिक्विडिटी लेके आई है। किसी के इल्म में भी नहीं होता कि ये मार्केट ऐसी हरकत कर सकती है, तो लोगों को लिक्विडेट करने के लिए ऐसा सब कुछ चलता है। ठीक है, यहाँ से बड़ा अच्छा ये हमारी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई। ठीक है, उसके अलावा रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आई। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपने अपडेट में बताया था, ये आप देख सकते हैं कि तब मार्केट 30,500 में मूव कर रही थी कि मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आ सकती है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन भी हमारी रिटेस्ट हो गई, BTC नीचे आ गया। ठीक है, अब BTC यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम की बुलिश डाइवर्जेंस 50 मिनट के चार्ट पे बना रहा है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर BTC यहाँ से ऊपर आता है, ठीक है, तो अब हमारी रेजिस्टेंस जोन वापस से 30,500 की है। ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर आता है तो 30,500 की हमारी रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर ही घूमती है, रीटेस्ट करके अगर ऊपर फिर जाता है, दो हमारे पास हमारी 30,944 की भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ही फिर ब्रेकआउट लेके क्लोज करती है, रीटेस्ट लेके ऊपर आता है, देन हमारे पास वापस से 31,444 की रेजिस्टेंस भी ऊपर पड़ी है। ठीक हो गया। तो अगर BTC यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से ये इसको रीटेस्ट करके नीचे आता है, ठीक है, यहाँ यहीं से नीचे आता है, तो हमारी स्पोर्ट वापस पड़ी हुई है 29,700 की, यहाँ से वापस ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन लेता है, रीटेस्ट करता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, स्पोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके नीचे आता है, तो हमारे पास 29,300 की भी स्पोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज करके रीटेस्ट करके नीचे आते हैं, देन हमारे पास 28,700 की भी सपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, तो नीचे सारे हमारे डिमांड जोन आ गए। तो ये स्मॉल टाइम के लिए बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, देखते हैं इसको ऊपर लेके जाती है नए रेजिस्टेंस की तरफ या नहीं। ठीक हो गया। बाकी इतना कोई खास अभी कोई पैटर्न बन नहीं रहे। 30 मिनट पे भी हमने देख लिया, 1H पे भी देख लिया, कोई पैटर्न खास नहीं बन रहा। ठीक है, एक रोलर कोस्टर की तरह BTC राइड ऊपर नीचे लेके गया एक दिन में, लोगों को बड़ा लिक्विडेट किया है। मेरे ख्याल है इन द पास ये वाले दिन में 173 था के की लिक्विडेशन मिली है हमें एक्सचेंज पे। 173 के यानी 1,70,000 डॉलर की लिक्विडेशन हमें मिली है। तो 1H पे भी एक क्या कहते हैं डाइवर्जेंस तो नहीं लग रही है, एक लो यहाँ पे मिला हुआ है, एक लो यहाँ पे मिला हुआ है, लेकिन RSI ने क्या कहते हैं लोअर हाइस क्रिएट कर रहे हैं। देखें, एक लो यहाँ पे, एक लोअर हाई यहाँ पे है। तो देखते हैं ये 15 मिनट में भी हमारे यहाँ पे डाइवर्जेंस, देखते हैं इसको रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाता है या नहीं। 30,500 की, या यहीं से ब्रेकडाउन ले लेता है, तो ये इनवैलिड हो जाएगी हमारी डाइवर्जेंस। ठीक हो गया। बाकी सिनेरियोज मैंने BTC के आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, बाकी 4H पे इसके RSI भी हमारे ओवर सेलिंग जोन पे नहीं की, डबल टॉप का पैटर्न अभी भी वैलिड है। ठीक है, तो ये एक नई ट्रेंड लाइन भी हम बनाएंगे, थोड़ा सा इसको मूव होने देते हैं BTC को, फिर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ नहीं करेंगे। कल हमने ये ड्रॉ तो की थी, लेकिन ये ब्रेक होकर यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर नीचे आ गया, उनको भी पता लग जाता कि हमने ट्रेंड लाइन बना ली है चार्ट वालों को। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा USD डोमिनेंस पे। USD डोमिनेंस की बड़ी अच्छी सी हमारी बुलिश डाइवर्जेंस काम कर रही है। जैसे कि पिछली अपडेट में मैंने आपको बताया था, एक लो यहाँ पे मिला, एक लो यहाँ पे लोअर लो मिला,
हमारे साई ने हमारी लोअर हाइस क्रिएट की, ठीक है। मैकडी ने भी हमारी लोअर हाइस क्रिएट करके एक ट्रेंड लाइन भी हमें डाइवर्जेंस की मिली, तो मार्केट एक अच्छा पंप ले गई। स्टेप बाय स्टेप इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस को यहाँ से एक विक ली, लेकिन इसके ऊपर ही क्लोज की, ये भी सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गई मार्केट। अब रेजिस्टेंस हमारी जो जोन मैंने बताया था 7.44, यहाँ से रेजिस्टेंस ली है इसने थोड़ी सी। अभी भी 4H पे हमारी डाइवर्जेंस के भी RSI गई नहीं ओवर सेल बॉर्ड जोन में, इसका मतलब हमारी डाइवर्जेंस अभी भी चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, 1H पे आ जाते हैं। 1H पे भी कोई पैटर्न कोई नज़र नहीं आ रहा है यूएसडी डोमिनेंस का, ठीक है। वही जैसे BTC ने 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट की है ना, लोअर लो लोअर हाइज, ठीक है, ये इसको ऊपर लेके जा सकती है हमारे रेजिस्टेंस के जोन पे 30,500 की, ठीक है। उस तरह यूएसडी डोमिनेंस ने बेरिश डाइवर्जेंस बनाई, क्योंकि यूएसडी डोमिनेंस BTC के ऑपोजिट होता है, ठीक है। हायर हायर, ये देखें हायर, ये बिल्कुल इक्वली है, हाई लोस कह ले, लेकिन ये डाइवर्जेंस ही बना रहा है। ये हाई लोस हमारा MACD पे आ गया, चलें यहाँ से कंफर्मेशन एक मिल गई, ठीक है। तो USDT डोमिनेंस ने डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस बनाई, तो ये अगर नीचे आता है, ठीक है, ठीक है, ये अब हमारी डिमांड जोन पे आता है। इसको ज़रा ग्रीन कर लेते हैं अब, क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे हमारी सारी डिमांड जोन है, ठीक है। अगर USD डोमिनेंस हमारी आता है 7.30 वाले एरिया पे, तो BTC भी आ सकता है हमारा 30,500 के पास वापस, ठीक है, अगर ये बेरिश डाइवर्जेंस चलती है। तो USD डोमिनेंस ने भी ये हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो मैंने रेड किया था, ये हम वापस से ब्रेकआउट से ब्रेक कर दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस इसने 7.44 से लिया है। अब इसके सिनेरियो ज़रा चेक कर लेते हैं। USD डोमिनेंस की डाइवर्जेंस अगर ये चल पड़ती है 50 मिनट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर नीचे आता है तो हमारी डिमांड जोन, अब मैं आपको ये रेजिस्टेंस ही ना, ठीक है, अब ये सपोर्ट बन जाएगी। नीचे आता है तो 7.30 की हमारी सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से होल्ड के नीचे भी आ सकता है, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है, सॉरी, होल्ड के ऊपर भी वापस आ सकता है, ठीक हो गया। तो अगर इसको वापस से नीचे ब्रेक डाउन लेता है, ठीक है, तो रीटेस्ट होकर नीचे आता है, देन हमारे पास 7.21 वाला भी एरिया है डिमांड जोन का, ठीक है, यहाँ से भी ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे क्लोज करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आता है, देन हमारे पास 7.13 वाला भी एरिया, नीचे सारे हमारे डिमांड जोन आ गए, ठीक है। तो USD डोमिनेंस की ये डाइवर्जेंस अगर चलती है तो हमारे पास नीचे डिमांड जोन ये आ गया, ठीक हो गया। अब हमारा USD डोमिनेंस अगर यहाँ से अगर वापस ऊपर आता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर आता है ये सपोर्ट लेके, ठीक है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने टेक्निकली आपको बताना है। यहाँ से अगर ऊपर आता है, ठीक है, या यहीं से ऊपर आता है, तो हम हमारे पास रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वापस से 7.44 की, ठीक है, यहाँ से वापस नीचे भी आ सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके रिटर्स करके ऊपर आता है USD डोमिनेंस, तो हमारी रेजिस्टेंस बनी हुई है 7.59 की, ठीक है, यहाँ से नीचे आ सकता है क्योंकि अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर होल्ड करके ब्रेकआउट लेके रिटर्स करके ऊपर आता है, तो हमारे पास 7.69 की भी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर सारी रेजिस्टेंस जोन आ गई। बाकी इसकी 50 मिनट पे बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है। अगर उसको नीचे लेके आती है, ठीक है, नीचे लेके आती है, तो हमारा ये 7.30 और 7.21 वाला डिमांड जोन नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। और BTC का भी जैसे 50 मिनट पे बुलिश डाइवर्जेंस बना रहा है ना, तो अगर ऊपर आता है तो ये हमारी रेजिस्टेंस जोन पड़ी है 30,500 की, ठीक है। और इसकी RSI पे, इसकी बुलिश डाइवर्जेंस की RSI भी नज़र रखेंगे जब तक ओवर सेलिंग जोन में नहीं आती, ओवरबॉट जोन में नहीं आते, ठीक है। और USD डोमिनेंस की बेरिश डाइवर्जेंस की RSI हम नज़र रखेंगे कि ओवर सेलिंग जोन में नहीं आती कब तक, ठीक है। बाकी ये हो गए स्नैरियोस, USD डोमिनेंस के भी हो गए हमारे, ठीक है, और BTC के भी हमारे स्नैरियोस हो गए। चलते हैं MA पे। अच्छा जी, जैसे कि 50 मिनट के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे तो एक वॉलेटिलिटी बड़ी मिली है, क्योंकि BTC ने यहाँ पे धूम मचाई थी आज। आपको मैं बताने लगूँ, जिस तरह यहाँ पे हमें लग रहा था एक बियर फ्लैग बन रहा है, लेकिन ये मैंने को कहा था कि अगर ये बार बार रेजिस्टेंस टेस्ट होती है, हिट करता है कैंडल बार बार रेजिस्टेंस को 30,500 की, तो ये ब्रेक हो सकती है। उसी तरह ये ब्रेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे किसने बियर फ्लैग तो नहीं बनाया, बियर फ्लैग यहाँ पे प्रॉपर बनाया था यहाँ वाले एरिया पे, ठीक है।
ये देख सकते हैं, ठीक है, बीयर फ्लैग हो गया। यहाँ पे बीयर फ्लैग नहीं, यहाँ पे हमारा एक बना रहा था बुल फ्लैग, ये देख सकते हैं। बुल फ्लैग बना ऊपर रेजिस्ट, ये ट्रेन लाइन को रीडस किया ऊपर गया, तो यहाँ पे इसकी ट्रेन लाइन भी ऐसे ड्रॉ हो रही थी, ठीक हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट मिला था ना, उसी तरह यहाँ पे एक क्रॉस ओवर लगा था अपवर्ड का, ठीक है। लेकिन मार्केट ने एक फेक आउट हमें दिखाया था, यहाँ से लिक्विडिटी हासिल करनी थी, एसएल हंट करने थे, यहाँ से वापस नीचे आ गए, तो वापस से मार्केट नीचे आ गई और वापस से एक डेथ क्रॉस लग गया, ठीक है। तो अगर अब मैंने आपको ये बताया कि 15 मिनट पे हमारी डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है, बुलिश डाइवर्जेंस ये वाली, ठीक हो गया। तो अगर ये वापस ऊपर आता है तो 30,500 की हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जो कि हमारी 50 एम की भी रेजिस्टेंस शो कर रही है, 200 एम की रेजिस्टेंस शो कर, ये भी 30,500 पे अगर ऊपर आता है तो ये हमारी रेजिस्टेंस जोन पे काम करेंगे, ठीक हो गया। 30 मिनट पे चलते हैं। 30 मिनट पे भी हमारा एक डेथ क्रॉस ही लगा हुआ है, ठीक है। ये तो एक फेक आउट या वॉलिडिटी या लिक्विडेशन हंट करने के लिए लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है, तो वापस नीचे आ गया, तो एक और डेथ क्रॉस अच्छा हमारा काम कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, 1 एच पे भी हमारा जी लग चुका है एक डेथ क्रॉस, ठीक हो। तो अगर बी टी सी अगर यहीं पे होल्ड करता है 29,760 वाले एरिया को, ठीक है, और साथ एक स्मॉल टाइम फ्रेम में हमारी बुलिश चॉइसेस बन रही है, अगर रोल करता है तो वापस से अगर ऊपर आता है तो हमारी 50-200 की एम ए वापस रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। 30,500 के पास आएंगे, ठीक हो गया। अगर ये ऊपर आता है तो ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। 4H चेक कर लेते हैं। 4H अब हमारा जो 50 एम ए है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वापस ऊपर आता है तो 30,570-87 वाला एरिया, ये सारा रेजिस्टेंस का है, ठीक है। ये रिटेस्ट होकर नीचे भी आ सकता है, तो देखते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। या तो इसके ऊपर जाएगा या तो इसके रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, ठीक हो गया। तो नीचे अगर आता है तो ये 200 एम की सपोर्ट, 4H की हमारी 200 एम की ये सपोर्ट का काम करेगी, ये ग्रीन वाली, ठीक है। 6H APV 50 से नीचे आ गया, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब ये 200 एम सपोर्ट का काम करेगी। 8H भी नीचे BTC आ गया, तो ये 50 एम रेजिस्टेंस का काम करेगी और 200 एम हमारा सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है, 8H पे। 12H के चार्ट पे भी हमारा क्या कहते हैं एक गोल्डन क्रॉस तो लग गया था, लेकिन मार्केट अगर नीचे आती है 50 और 200 ही हमारी सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक हो गया। वनडे पे आ जाते हैं। वनडे पे भी हमारा 50 और 200 एम ये सारा सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक हो गया। 3 डे के चार्ट पे भी हमारी भी जो 200 एम ए है ग्रीन वाली BTC के ऊपर ही है, तो ये अच्छी अभी हमारा सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 200 एम ए। बाकी 50 एम ए की भी हमारी सपोर्ट काम करेगी अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए, अगर यहाँ से डंप ले ले, ठीक है जी। वीकली पे हमारी कैंडल एक रेड हो चुकी है, तो अगर नीचे आता है वीकली पे भी एम ए, तो हमारी मार्केट नीचे आती है तो 200 एम ए और 50 एम ए की सपोर्ट है वापस, ठीक है। ऊपर कोई एम ए की भी रेजिस्टेंस शो नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने अपने डिमांड सप्लाई जोन इन्हीं पे नज़र रखनी है। वीकली भी जी देख लें, हमारी EMA भी ये बता रही है कि नीचे आता तो 100 EMA, 55 EMA, 200 EMA के नीचे हमारी सपोर्ट आ रही है, ठीक है। ऊपर कोई EMA की रेजिस्टेंस अभी नज़र नहीं आ रही। 3D के चार्ट पे भी हमारी जी 200 EMA, 55 EMA और 100 EMA की सपोर्ट नीचे नज़र आ रही है अगर मार्केट नीचे आती है, ठीक है। वनडे पे आ जाते हैं। जब वनडे के चार्ट पे भी हमारी 21 EMA पे सपोर्ट इसने लिया थोड़ी सी, ठीक है। नीचे आता तो 50 और 100, 200 की ये सपोर्ट हैं सारी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 12 इस पे आ जाती हैं। 21 से नीचे ऊपर क्लोज होंगे, वापस 21 के पास आता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। सपोर्ट नीचे 55 EMA, 100 EMA, 200 EMA के नीचे सारी सपोर्ट है, ठीक है। 8H पे भी 50 की सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस 21 के और 100 और 200 की सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारी है। जैसे हम लो टाइम फ्रेम में आते रहेंगे, मार्केट के नीचे EMA के नीचे आती रहेंगी, ठीक है। जैसे 50 अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, 6H पे नीचे 100 200 सपोर्ट का काम करेंगी। 4H पे भी ये 100 200 के 100 के ऊपर ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर आता है तो हमारी ये 55 EMA की रेजिस्टेंस काम करेगी अब, ठीक है। बाकी नीचे हमारी 200 EMA की सपोर्ट है, ठीक हो गया।
2H पे ये क्या कहते हैं 200 के ऊपर, या अगर ऊपर आता है तो ये 100 और 50 है, ये सारी रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। 1H पे 200 के नीचे आ गए तो वापस 100 की रेजिस्टेंस अब बन गई है, रीटेस्ट करने अगर ऊपर आते हैं तो वापस, तो ये 100 की EMA रेजिस्टेंस और 50 और 100 की पास ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, रीटेस्ट करता है तो। इसी तरह 30 मिनट पे भी अगर अपना स्कैल्प लेना है अभी, तो ये आप 1% का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अगर लॉन्ग खोलनी है तो ये टेक प्रॉफिट एरियाज होंगे, ठीक है। तरह 50 मिनट पे बताता हूँ आपको। TP1, ठीक है, येलो वाली EMA 55 EMA, TP2 100 EMA, TP3 ये 200 EMA, ठीक है। 50 मिनट के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ ये। अगर यहाँ से अगर आपने लॉन्ग की एंट्री लेने तो स्टॉप लॉस के साथ लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जल्दी से बाहर आ जाना, ठीक है। तो EMA भी डिस्कस हो गई, USD डोमिनेंस भी हो गया, ठीक है। बाकी ये बुलिश वर्जन से लोअर टाइम फ्रेम में ये 50 में पे नज़र रखनी जब तक इसकी RSI ओवरबॉट जोन में नहीं जाती, ठीक है। बाकी आज की अगर अपडेट अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो अगर मेरी अपडेट में कोई गलती आपको नज़र आती है उसका भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलती कम से कम कर सकूँ। टेलीग्राम चैनल को मेरे मस्ट फॉलो कीजिएगा, उस पर पैटर्न वगैरह मैं अपलोड करता रहेगा। ट्विटर का भी मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरा, ठीक है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।